आगे के पार्ट में, यानी प्लानिंग के पार्ट में। ठीक है, सही है। चलो। तो जनरली ये प्लानिंग क्या होता है भाई? जब भी हम प्रोजेक्ट नया शुरू करना हो तो पहले स्टार्टिंग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लानिंग। प्लानिंग के अब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट का प्लानिंग ही नहीं किया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। पहले हमें जो भी प्रोजेक्ट फेल होगा नहीं तो पहले तो हमें ठीक से प्लानिंग करनी पड़ती जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया है इस तरीके के लिए। तो ओके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग में क्या होता है? सर इस प्लानिंग में हम क्वांटिटीज वाइज प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब हम कैलेंडर के हिसाब से जो भी हमने विला के लिए प्लानिंग करनी हो तो हम यहाँ पे आइटम के क्वांटिटी वाइज प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, एटम की क्वांटिटी वाइज, तो ये हाँ एटम नेम मतलब एंड एटम क्वांटिटी। तो एस्टिमेट में जो फाइनल में हमने एस्टिमेट एनालिसिस में जो क्वांटिटी लिया हुआ है, इसका अभी हम लोग इसमें प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करेंगे। अभी हम लोग है मतलब प्लानिंग के डैशबोर्ड पे, सही है ना? सही है सर। तो अभी कोई भी एटम का, यानी अभी ये जो एटम्स है मुझे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसको हम लोग कोई भी एटम्स, यानी यहाँ पे एटम का नाम डाल के मुझे ये करना है। कोई तो मुझे डेमो दिखाइए आप। यस सर। समझो अगर हमें आज के दिन कोई प्लानिंग करने हो तो पहले हमें जो भी विला विला के लिए प्लानिंग करनी है तो विला सिलेक्ट करेंगे। वही राउंड फिर ओके क्या करेंगे। फिर वो सारे मटेरियल अगर हमें आज का रेड ब्रिक का ब्रिक वर्क करना है तो हम यहाँ पे वो आइटम सिलेक्ट करेंगे। उसकी क्वांटिटीज हमने यहाँ पे 3 डाले हैं। मतलब एस्टिमेट में 3 डाले हैं, तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज शो होगी। फिर आज के डेट पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी जो भी डालेंगे फिर ओके करेंगे तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ओके करो। करेंगे सर। यहाँ पे हम डिलीट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे वो वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोले सेव आप? नहीं करें। सर ये प्रोजेक्ट वर्किंग में है तो यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे दूसरा यहाँ। दूसरा ले लो ना, दूसरा प्रोजेक्ट ले लो ना पापा। पर क्या? हमने एस्टिमेट नहीं बनाया ना सर। वो वहाँ पे हमने एस्टिमेट नहीं बनाया। चलो ठीक है यार। अगर हमने वो सेव किया तो हम डिलीट नहीं कर सकते इसलिए हम यहाँ पे सेव नहीं कर पा रहे। मैं कर चलो, नहीं पा रही। नहीं उस दिन जैसे हमें दिखाया था आपने एक एग्जांपल, 440 या 452 का कुछ तो लिया था ना आपने, कहाँ पे हम्म। तो लिया था आपने वो? 450 का लिया था आपने कुछ। तो हमने डायरेक्टली ऊपर से डिलीट कर दिया है, इसलिए वो शो देखो आप कर सकते। अगर 450 का एक्सकवेशन करना है अभी यहाँ पे ही डालेंगे 120। ओके हमने आज के दिन 0 क्वांटिटी डाले तो इसके यहाँ पे शो हो गए इसके एक्सकवेशन पीसीसी। यस, यस, यस। तो यहाँ पे ये प्लानिंग, यानी थर्सडे के लिए आपने यहाँ पे ये क्वांटिटी डाल दिया है यहाँ पे, एक एग्जांपल पे। ठीक है, तो यानी इसका प्लानिंग कैसा होगा लेकिन? जब हम एस्टिमेशन बनाएंगे तो एस्टिमेशन के हिसाब से जो भी क्वांटिटी वाइज प्लानिंग हम करेंगे तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते कि देखो आज के दिन पीसीसी का वर्क 0% होया या फिर 10 क्वांटिटीज हमें लगने वाले हैं तो यहाँ पे हम उसके क्वांटिटीज डाल सकते हैं करेंगे। ठीक है, मतलब वो प्लानिंग का हिसाब से हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो आइटम।
नहीं, ये यानी यहाँ पे ये क्वांटिटी डाल के आपको क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे जो मंथ है, वीक है, डे है और लास्ट में लिस्ट है, तो ये सबका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं ये पूरे के पूरे प्लानिंग में, ये मुझे सर हम थोड़ा सा समझाइए। हाँ जब भी मंथ में डालेंगे हम इसका मंथ कोई वाइज भी भी एक वो डैशबोर्ड देख बनता है, सकते हैं। इसका कोई तो एक ग्राफ बनता है क्या, समझ लो कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दिया और इसका सर कुछ यहाँ तो पे मुझे लिस्ट दिखेगा। बन सकते हैं, ग्राफ नहीं बन सकते, यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी लिस्ट है वो डे वाइज निकलेगी। ये सर, और फिर हम एस्टिमेट प्लानिंग में जाएंगे तो ग्राफ उधर शो होगा, हम वहाँ पे डेट्स भी बढ़ा सकते हैं। समझ लो कि मुझे यहाँ पे आपने एस्टिमेट जैसे इस मुझे प्लानिंग बताया, में वो ग्राफ शो होगा। नहीं वो ठीक है, मंथली, वीकली और डे वाइज, ठीक है ना। आज मुझे लिस्ट में मेरे पास कितनी क्वांटिटी का काम है ये हमें अलग से दिखेगा। ये सर लिस्ट में देख सकते हैं। लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कितना है, और ये हिसाब से मैं उनको असाइन कर सकता हूँ कि ये है ना भाई, आपके पास इतनी क्वांटिटी आज का काम है। उनको यस सर। यानी कोई भी एक साइट साइट इंजीनियर को, कोई एक प्रोजेक्ट इंजीनियर साइट इंजीनियर को ये सब कुछ भेज सकता है कि भाई इतना काम है आज की लिस्ट में, इससे ठीक है। या जिस टाइम पे हम लोग प्लानिंग के लिए बैठते हैं उस टाइम पे अगले वीक में इतना क्वांटिटी हमें काम होने वाला होना चाहिए, अगले मंथ में इतना क्वांटिटी का काम होना चाहिए, ये सब कुछ रिफ्लेक्शंस प्लानिंग का पूरा हमें यहाँ पे ही दिख सकता है। और ये आपको ग्राफ वाइज चाहिए तो ये ग्राफ वाइज भी हमें मिल सकता है, सही है ना। सही है सर। ठीक है, तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। तो ये कलर सेक्शंस का हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि मंथली आपको कोई कैलेंडर बनाना है कि कितने क्वांटिटी का काम ये मंथ में होने वाला है, वीक में यस समझ लो सर। कि ये वीक अभी चल रहा है, ये वीक में कितना क्वांटिटी होने वाला है काम, यानी कौन से एटम, अलग अलग एटम्स के भी काम हो सकते हैं। तो ये सब कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको लिस्ट में दिखेगा, आप उसको बाइफरकेशन डे वाइज कीजिए, वीक वाइज कीजिए, मंथली वाइज कीजिए, वो हिसाब से पूरा का पूरा प्लानिंग आपको रेडी हो जाएगा। और वो हिसाब से जो साइट पे जो भी अपनी टीम है उनको क्लियर आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं, भाई इतना होना ही होना चाहिए आपके काम, ठीक है। सही है सर। ये सब कुछ प्लानिंग का एक पार्ट है। तो तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि यार ये प्लानिंग एस्टिमेटेड रिलेटेड ये प्लानिंग है हमारा, जो हमने क्रिएट एनालिसिस, एस्टिमेट एनालिसिस जो है वही क्वांटिटी और वही एटम्स यहाँ पे लेके हम लोग उसको प्लानिंग पूरा का पूरा कर सकते हैं। समझ लो कि यहाँ पे कोई यार प्लानिंग में कोई डिले चल रहा है या कहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं। सर हम वो एस्टिमेट प्लानिंग का अलग सा मॉड्यूल मॉड्यूल है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल डिले में कौन सा एक्टिव में। यस, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा वो, नहीं सही है सर, ना। यहाँ पे हम सिर्फ क्वांटिटी वाइज प्लानिंग शेड्यूल कर सकते हैं। यस, हम लोग खाली अभी प्लानिंग किया हुआ है, ठीक है। हाँ अभी हमने प्लानिंग शेड्यूल के किया है हिसाब से प्लान। जो इस टाइप पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशंस के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस, प्रैक्टिकली साइड पे जो भी काम हो रहा है वो, और अभी का जो प्लानिंग उसको हम लोग मैच करेंगे अगले सेक्शंस में, ठीक है ना। यस सर तो उसके लिए सही है। अलग से एक सेक्शन से उसमें हमें दिखेगा कि भाई हमने क्वांटिटी, समझ लो कि 100 क्वांटिटी आज होने वाली थी, लेकिन 100 में से मेरे पास खाली 20 हो गई, वो वहां पे अलग दिखेगा आपको, क्लियर ना। यस क्लियर। हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल एस्टिमेट में ही है, एस्टिमेट का ही ये प्लानिंग पार्ट है, वहां पे ये सब कुछ हमने किया हुआ है, सही है ना। सही है। चलो मुझे भी समझ में आया। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मटेरियल रेट चेंज, सॉरी